अवसान माता की दुर्दुरिया कथा। ये जो अवसान माता की कहानी है, एक सीधी साधी सास और बहू की है। इस कहानी में बहू अपनी सास को बहुत परेशान करती है। चलिए आगे सुनते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास से बहुत ज्यादा गुस्सा रहती थी, क्योंकि सास बूढ़ी हो चुकी थी और कोई काम नहीं कर पाती थी। इस वजह से दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। बहू सास को ताने देती रहती, अम्मा आप कुछ काम नहीं करती हो, बस घर बैठी रहती हो। बेचारी सास लाचार थी, कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा अब आप ऐसे नहीं बैठ सकती, आपको काम करना पड़ेगा। सास बोली, इस उम्र में मैं क्या काम करूं बहू, अगर तुम मुझे रोटी भी नहीं दोगी तो मैं कहां जाऊं। बहू बोली, एक काम करो, रोज सुबह दूध लेकर जाओ और गांव में बेच कर आओ, महीने के अंत में हिसाब देना होगा। बेचारी सास मजबूरी में मान गई। अगले दिन से वो दूध लेकर निकलती, लेकिन बेच नहीं पाती। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती और सोचती, मैं इस उम्र में कैसे काम करूं, और सारा दूध वहीं पेड़ में चढ़ाकर घर लौट आती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब हिसाब देने का दिन आ गया। सास फिर से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं, बहू को हिसाब कैसे दूं? तभी वहां से अवसान मैया गुजरी। उन्होंने पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? सास ने अपनी सारी कहानी सुना दी। माता को दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम ये जो सूखे पीपल के पत्ते गिरे हैं, इन्हें अपने आंचल में भर लो और घर जाकर बहू के आंचल में डाल देना, और अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो मेरी पूजा करना मत भूलना। सास ने वैसा ही किया। घर पहुंचकर बहू ने पूछा, अम्मा हिसाब लाई हो? अम्मा बोली, हाँ बेटा, यही है हिसाब। और जैसे ही उसने पत्ते बहू के आंचल में डाले, वो पत्ते सोने, चांदी, धन दौलत और गहनों में बदल गए। बहू खुशी से झूम उठी और पूछने लगी, अम्मा ये सब कैसे हुआ? सास ने पूरी बात बता दी। अब बहू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगले दिन से वो भी दूध लेकर गई और पीपल के पेड़ में चढ़ाने लगी। 1 महीने बाद वो भी रोने लगी। तभी अवसान मैया आई और पूछा, क्या हुआ? बहू ने झूठ बोल दिया, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। माता समझ गई, फिर भी बोली, ठीक है, पत्ते भर लो और घर जाकर आंगन में डाल देना। बहू खुशी खुशी घर आई और जैसे ही आंगन में पत्ते डाले, उसमें से सांप, बिच्छू और कीड़े निकलने लगे। बहू डर गई और रोते हुए माता के पास गई। माता बोली, तूने अपनी सास के साथ बहुत गलत किया। उसे खाने तक को नहीं देती थी और झूठ बोला, लालच किया, इसलिए ये फल मिला। बहू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। माता दयालु थी, उन्होंने उसे माफ कर दिया और कहा, जाओ अपनी सास की सेवा करो, मिलजुल कर रहो, और हर गुरुवार मेरी पूजा, आरती और कथा करना। तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। बहू घर आई, सास से माफी मांगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोनों मिलकर विधि विधान से अवसान माता की पूजा करने लगे। समापन। तो सखियों, जिस प्रकार अवसान माता ने उस बूढ़ी सास की लाज बचाई और उसके घर में सुख शांति दी, उसी प्रकार माता रानी हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलो अवसान मैया की जय।